हाँ, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो नए वैकेंसी आए हैं, उसके लिए हम लोग आज सेट प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चल जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है आपको डाल दिया गया है। और आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न हमारा, स्टॉप बोर्ड का रंग क्या होता है? तो स्टॉप बोर्ड जो होता है दोस्तों, उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यहाँ संकेत दिया हुआ है, यह किस बात को दर्शाता है? तो यह संकेत जो है दोस्तों, यह चेतावनी को दर्शाता है। किसको? चेतावनी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, यह चिन्ह दर्शाता है। तो यह चिन्ह जो दोस्तों, यह प्रवेश निषेध को दर्शाता है। किसको? प्रवेश निषेध को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा, एक लाल त्रिकोण चिन्ह क्या दर्शाता है? तो एक लाल त्रिकोण चिन्ह जो दोस्तों, यह चेतावनी को दर्शाता है। किसको? चेतावनी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप इन चिन्ह को देखें तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसको जो दोस्तों, रुके और आगे देखें। ऐसा चिन्ह अगर आपको नजर आता है तो रुके और आगे देखें। नेक्स्ट हमारा, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित है क्या? वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग जो है दोस्तों, वो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है 15 वर्षों के लिए, कितने दिनों के लिए? 15 वर्षों के लिए जो है वह वैध होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नशे में वाहन चलाना। नशे में वाहन चलाना दोस्तों क्या है? तो नशे में वाहन चलाना एक अपराध है। कैसा है? यह एक अपराध है। सड़क पर पैदल चल रहे यात्री को प्राथमिकता मिलती है केवल मुख्य सड़क पर या केवल रात में? हमेशा मिलती है दोस्तों। कब? हमेशा मिलती है। हॉर्न का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? तो हॉर्न का प्रयोग दोस्तों, अस्पताल के पास नहीं करना चाहिए। कहाँ? अस्पताल के पास जो है वह हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता कितने वर्ष की होती है? तो आरसी की जो वैधता होती है दोस्तों, 15 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 15 वर्ष की। आरसी की भी वैधता 15 वर्ष होती है, और ड्राइविंग लाइसेंस की भी वैधता 15 वर्ष होती है। इसको ध्यान रखिएगा। चिन्ह किसे दर्शाता है? तो यह चिन्ह जो दोस्तों, यह अग्निशामक केंद्र को दर्शाता है। किसको? अग्निशामक केंद्र को दर्शाता है। और यह चिन्ह जो दिया हुआ दोस्तों, यह किसका अर्थ है? तो इसका अर्थ जो दोस्तों, पैदल यात्री निषेध। क्या? पैदल यात्री निषेध जो दोस्तों, इस चिन्ह का अर्थ है। और दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी है कि हम लोग जो बहुत जल्द दोस्तों दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको लूसेंट या जो क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का, उनका जो है आपको पेज नंबर से दिया जाएगा होमवर्क। और उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू में, उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में उसका भी रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो अगर आप उसको करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका सूचना जो दोस्तों वो आपको वहीं पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा, किसी वाहन का बीमा अनिवार्य होता है। तो किसी वाहन का बीमा जो है वह कब अनिवार्य होता है? तो वाहन का बीमा जो दोस्तों, वह कब अनिवार्य होता है? तो वह जो दोस्तों, सभी वाहनों के लिए बीमा जो है अनिवार्य होता है। गति सीमा बोर्ड का रंग होता है। तो गति सीमा बोर्ड का रंग जो होता है वह कैसा होता है? तो सफेद और लाल होता है। कैसा? सफेद और लाल होता है। नेक्स्ट हमारा, सड़क पर पीली टूटी फूटी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो सड़क पर पीली टूटी फूटी रेखाएं जो दोस्तों, यह क्या देता है? तो ओवरटेक की अनुमति। क्या? ओवरटेक की अनुमति को दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा, चालक को प्राथमिक चिकित्सा किट रखनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, तो चालक को प्राथमिक चिकित्सा किट जो है वह सभी वाहनों में रखनी चाहिए। किसमें? सभी वाहनों में। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। क्या? वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना जो दोस्तों, वो अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा, यह संकेत क्या दर्शाता है? तो यह संकेत जो दोस्तों, यह जो दर्शाता है दिव्यांगों के लिए पार्किंग को दर्शाता है। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए पार्किंग को दर्शाता है। नो यू टर्न का चिन्ह दर्शाता है।
तो नो यू टर्न का चिन्ह दर्शाता है यू टर्न की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट हमारा, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनने से क्या लाभ होता है? तो वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनने से जो लाभ होता है दोस्तों, वह दुर्घटना में सुरक्षा मिलती है। क्या दुर्घटना में सुरक्षा मिलती है? हरे रंग का ट्रैफिक सिग्नल क्या दर्शाता है? तो हरे रंग का ट्रैफिक सिग्नल जो दर्शाता है चलने का, क्या चलने को दर्शाता है। पीले रंग का ट्रैफिक सिग्नल क्या बताता है? तो पीले रंग का ट्रैफिक सिग्नल जो है यह बताता है दोस्तों सावधान रहे, क्या सावधान रहे। लाल रंग का ट्रैफिक सिग्नल क्या बताता है? तो लाल रंग का ट्रैफिक सिग्नल बताता है रुके, क्या रुके। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नो पार्किंग चिन्ह का अर्थ है। तो नो पार्किंग चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो पार्किंग नहीं करनी चाहिए, क्या पार्किंग नहीं करनी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है, क्या लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस। तो गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस जो दोस्तों उसको रखना अनिवार्य होता है, क्या तो साथ रखना जरूरी है। जब वाहन से धुआं अधिक निकलता है तो क्या दर्शाता है? तो जब वाहन से धुआं अधिक निकलता है तो यह जो दोस्तों वाहन में खराबी है, क्या वाहन में खराबी को दर्शाता है। ओवरलोडिंग एक दंडनीय अपराध है, क्या ओवरलोडिंग जो दोस्तों एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट हमारा, ओवरटेक करते समय चालक को क्या करना चाहिए? तो ओवरटेक करते समय चालक को दोस्तों हॉर्न बजाना चाहिए, संकेत देना चाहिए तथा सावधानी को बरतना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, यातायात पुलिस की सीटी बजाने का संकेत होता है। तो यातायात पुलिस को सीटी जो बजाते हैं उसका संकेत होता है दोस्तों रुक जाओ, क्या रुक जाओ। गोल बोर्ड जिनमें नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है वह किस प्रकार का संकेत देता? तो गोल बोर्ड दोस्तों जिसमें नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है वह किस प्रकार के संकेत होते हैं? वो जो संकेत होता है दोस्तों वह अनिवार्य, क्या अनिवार्य का संकेत होता है। लाल रंग का क्या होता है दोस्तों? तो चेतावनी होता है। नेक्स्ट हमारा, रेड लाइट कूदने पर दंड होता है। तो रेड लाइट कूदने पर जो दंड होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह होता है 1000 या उससे अधिक। किसी वाहन की फिटनेस किसके द्वारा दी जाती है? तो किसी वाहन की फिटनेस जो दोस्तों ये किसके द्वारा दी जाती है? तो यह परिवहन विभाग द्वारा दी जाता है। किसके द्वारा? परिवहन विभाग द्वारा। नेक्स्ट हमारा, ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद क्या दिया जाने वाला लाइसेंस होता है? तो ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद जो लाइसेंस दिया जाता है तो वह अस्थायी होता है, क्या अस्थायी। नेक्स्ट हमारा, वाहन में कौन सा दस्तावेज अनिवार्य नहीं है? तो वाहन में दोस्तों राशन कार्ड को अनिवार्य नहीं है लेकिन लाइसेंस, बीमा, आरसी यह सब जो है अनिवार्य है। हेलमेट पहनना जरूरी होता है। तो हेलमेट पहनना जो जरूरी होता है तो वह दो पहियों वाहनों पर, क्या दो पहियों वाहनों पर हेलमेट पहनना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर सबसे पहले रुककर सहयोग करना चाहिए, क्या रुककर सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, पीयूसी प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो पीयूसी प्रमाण पत्र जो दोस्तों यह प्रदूषण से संबंधित है। किससे? प्रदूषण से संबंधित है। गिववे का चिन्ह बताता है, क्या तो गिववे का चिन्ह जो है यह क्या बतलाता है? तो यह रुके और रास्ता दे, क्या रुके और रास्ता दे। नेक्स्ट हमारा, बिहार की राजधानी कौन है? तो बिहार की राजधानी जो दोस्तों पटना है, क्या पटना। और बिहार की राजधानी पटना जो दोस्तों यह किसने बताया था? तो यह शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और पटना को बसाया किसने था? तो उदयन ने बसाया था। किसने? उदयन ने।
भागलपुर की बात कर ले दोस्तों तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके? सिल्क सिटी के नाम से। मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो मुजफ्फरपुर जो दोस्तों लीची उत्पादन में सबसे अग्रणी है। और गया जो दोस्तों इसे मोक्ष गया जो दोस्तों यह मोक्ष की धरती कहा जाता है, जहाँ यहाँ ही विष्णुपद मंदिर है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ क्या है तो यहाँ पर आपको है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो दोस्तों बोध गया में ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया दोस्तों वो 1917 में किया था। कब? 1917 में। और 1916 में दोस्तों क्या हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें जो दोस्तों राजकुमार शुक्ल से महात्मा गांधी की जो मुलाकात हुई थी, उसी के बाद दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था, जहां दोस्तों तिनकठिया प्रथा जो है वो लागू थी, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जबरन किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। उसी को लेकर चंपारण में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन को शुरुआत किया था। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों और देखें दोस्तों 26 नवंबर 1950, तो 26 नवंबर 1950 को क्या था? तो 26 नवंबर 1950 को हमारा देश का संविधान जो दोस्तों लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या? हमारा देश आज़ाद हुआ था। एवं 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान जो दोस्तों बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH-19 है। कौन सा? NH-19। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और सबसे छोटा NH कौन है दोस्तों? तो सबसे छोटा NH जो है दोस्तों NH-7 है। क्या? नहीं, NH-27, NH-27। नेक्स्ट हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो दोस्तों वह कहाँ से? तो गोमुख से। कहाँ? गोमुख से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरकंटक से बात कर ले दोस्तों, तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी जो दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। और साथ ही साथ कौन सी? तो महानदी भी दोस्तों यह भी अमरकंटक से ही निकलती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है। क्या? यमुना निकलती है। और हरिद्वार में गंगा जो है दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारतीय सदन का उच्च सदन जो होता है दोस्तों वह राज्यसभा होता है। कौन सा? राज्यसभा। और लोकसभा जो दोस्तों यह भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। क्या? निम्न सदन होता है। भारतीय संसद की बात कर ले तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन से 3 अंग? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो दोस्तों यह राष्ट्रपति दोस्तों यह राज्य का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान होता है। पंचायतों की चर्चा किसमें दोस्तों? तो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 243 में। क्या? 243 के ख में है। नेक्स्ट हमारा, बिहार में छठ पूजा किस देवता की उपासना का पर्व है? तो बिहार में छठ पूजा दोस्तों वह सूर्य की उपासना का पर्व है। किसकी? सूर्य की उपासना का पर्व है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर ले तो ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे। कौन? उपराष्ट्रपति बने थे। और जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। क्या? प्रथम प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी की बात कर ले तो यह इन्हों दोस्तों इन्हें कोई भी पद नहीं था, क्योंकि 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? इनकी मृत्यु, इनकी हत्या किसने किया था दोस्तों? तो इनकी हत्या जो किया था वह नाथुराम गोडसे ने किया था। कब किसने किया था? नाथुराम गोडसे ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य अनाज है? तो खाद्य अनाज दोस्तों हमारा गेहूं हो जाएगा। क्या? गेहूं हो जाएगा। बाकी तांबा, लोहा, सोना ये सभी दोस्तों ये धातु है। क्या? धातु। मानव द्वारा सबसे पहला उपयोग किया गया धातु कौन सा दोस्तों? तो तांबा। क्या? तांबा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन कब आया था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में जो साइमन कमीशन जो आया था वह 1942 में आया था। कब? 1942 में। ऐसा तो आया था 1968 में, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1942 में आया था। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्य जो दोस्तों 28 है। कितने? 28 राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान के कुल कितने अनुच्छेद है? तो संविधान में जो दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या है, तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट हमारा, झंडा गीत के लेखक कौन है? तो झंडा गीत के लेखक जो दोस्तों यह कौन है? तो झंडा गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? तो भारत में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 543। कौन? 500 वर्तमान में है दोस्तों, 542 है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के तहत सीटों की संख्या कम कर एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम जो दोस्तों ये कब लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम लोग लागू हुआ था 2005 में। कब? 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा में स्थित है। कहाँ? नालंदा में। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी को घेरने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर घेरने वाली वायुमंडलीय परत को जो कहते हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं? तो वह जीवमंडल कहते हैं। क्या? जीवमंडल। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों तो भास्कर था। कौन? भास्कर। नेक्स्ट हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों अनाज उत्पादन से। किससे? अनाज उत्पादन से है। नेक्स्ट हमारा, मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को वानिकी कहते हैं। क्या? वानिकी। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो दोस्तों यह किसका प्रतिनिधि होता है? तो यह प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता है। किसका? प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन जो कहा जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो जननी सुरक्षा योजना दोस्तों वो महिलाओं को प्रसूति सेवा से संबंधित है। किससे? महिलाओं की प्रसूति सेवा से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों ये मोर है। कौन? मोर। मोर है। नेक्स्ट हमारा, हिमालय किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो हिमालय जो दोस्तों यह नवीन पर्वतमाला। कैसी? नवीन पर्वतमाला। नेक्स्ट हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों दलित जाति से संबंधित है। किससे? दलित जाति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, नीलकंठ किस देवता का नाम है? तो नीलकंठ जो दोस्तों यह शिव का नाम है। किसका? शिव का नाम है। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म दोस्तों पोरबंदर में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों नीतीश कुमार है। कौन? नीतीश कुमार। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो तो वह कौन है? तो सुनीता विलियम्स है। कौन? सुनीता विलियम्स नहीं, माफ कीजिए, कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब? 1942 में। नेक्स्ट हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जन योजना किससे संबंधित है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह जो है रोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो महावीर जयंती जो दोस्तों बौद्ध जैन से संबंधित है। किससे? जैन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है
ये कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 15 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा, ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो दोस्तों, वह सूर्य की यूवी किरण से रक्षा करती है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आर्यभट्ट जो दोस्तों एक खगोल शास्त्री थे और मैथमेटिशियन भी थे। नेक्स्ट हमारा, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 50 शब्द है। कितने? 50 शब्द हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गायक है? तो गायक जो है लता मंगेशकर एक गायक हैं। नेक्स्ट हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है दोस्तों, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जय जवान जय किसान का नारा जो है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, संसद भवन कहाँ स्थित है? संसद भवन दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में। कहाँ? नेपाल के काठमांडू में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो है 1871 में हुई थी। कब? 1871 में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है दोस्तों सीपीयू कहलाता है। क्या? सीपीयू। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या जरूरी है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम जरूरी है। क्या? मॉडेम जरूरी है। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो दोस्तों है कमल है। क्या? कमल। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा का सभ्यता दोस्तों ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। चंद्रयान 3 मिशन किससे जुड़ा? तो चंद्रयान 3 जो है दोस्तों चंद्रमा से जुड़ा। किससे? चंद्रमा से जुड़ा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है। और वही अगर जनसंख्या पूछे तो हमारा उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है दोस्तों, वो कौन सी बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। कौन सी? हिंदी। नेक्स्ट हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में होता है। कितने? 4 वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी दोस्तों, ये कहाँ हुई थी? तो यह थी राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग फॉल्स है। कौन? जोग फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा, गुलामी पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलामी पुस्तक जो दोस्तों बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो भारत की मुद्रा जो है रुपया है। क्या? रुपया। प्रसिद्ध लोक नृत्य छौ किस राज्य का है? तो प्रसिद्ध लोक नृत्य छौ जो दोस्तों यह तमिलनाडु का है। किसका? तमिलनाडु राज्य का है। नेक्स्ट हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। नेक्स्ट हमारा, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी दोस्तों ये गंगा है। कौन? गंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।